जरूरत यहाँ इसलिए नहीं कि सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अपने ज़हन में रखिएगा, एक हिंदुस्तान में एक फांसी दी गई, उसी फांसी पर सारे लोगों ने, हिंदुस्तान के बहुत लोगों ने, नदीम भाई ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपनी अपनी बात कही। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के संविधान में कम से कम एक चीज तो है कि आपको बोलने का हक है। सारे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, मैं भी रखता हूं। सुनिए मेरे दोस्तों, बताऊं इरशाद कि यह मेरी औकात नहीं है फिर भी पूछ रहा हूं मैं। हाँ सुनिएगा दरोगा जी, जी, कि यह मेरी औकात नहीं है फिर भी पूछ रहा हूं मैं, लोकतंत्र में संविधान का खाका खींच रहा हूं मैं। क्या कहना, वाह वाह वाह। हमने भी महसूस किया है हर उन चीख पुकारों को, आजादी से लेकर अब तक आग उगलते नारों को, जाने कितनी लाशें अब तक धरती मां में समा गई, जाने कितनी लाशें अब तक धरती मां में समा गई, सरकारें आजाद हिंद की हमें कटोरा थमा गई। वाह 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 वाह। हमको भी अफसोस बहुत 257 लाशों का। एक चीज अपने ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्तों, 257 लाश थी, 258 नहीं थी। लेकिन उसके पहले जितनी भी लाशें थी, उसके 6 महीने पहले जो वहां दंगा हुआ था, उसमें कितने लोग मारे गए, अभी तक सरकार के पास इसका आंकड़ा नहीं है। जौहर भाई, इसका आंकड़ा नहीं है। कोई कहता है 900, कोई कहता है 1000, कोई कहता है 3000 के आसपास। आज तक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गांव से आते हैं, जो अभी 22 साल 24 साल होने के बाद भी अभी वो घर नहीं पहुंचे और अब मरे भी नहीं है सरकार के लिस्ट में। लोग सोचते हैं, उनके घर के लोग ये सोचते हैं नदीम भाई कि हो सकता है कहीं कोमा में चले गए हों, चोट लग गई हो उनको, वो शायद कभी लौट के। अभी भी उम्मीद है 22 साल के बाद, 24 साल के बाद भी। पढ़ता हूं मेरे दोस्तों कि हमको भी अफसोस बहुत 257 लाशों का, बेगुनाह जो चले गए हैं उनकी टूटी सांसों का, लेकिन इससे पहले भी सड़कों पर खूनी होली थी और निहत्थे सीनों पर वर्दी वालों की गोली थी। गली गली, एक भी ताली न बजाई भैया, गली गली में गूंज रहा था राम लला हम आएंगे, कहे अदालत कुछ भी लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। खुद करके बदनाम राम को कितने घर जलवाए थे, 257 से पहले कितनी लाश बिछाए थे। सही आंकड़ा नहीं मिला है अब तक मरने वालों का, नामुमकिन सरकार बता दे सब घर जलने वालों का। जाने कितने चेहरे गायब हैं लाशों की मंडी से, जाने कितने चेहरे गायब हैं लाशों की मंडी से। कितने लोग नहीं लौटे हैं अब तक गांव भी मंडी से, कितने लोग नहीं लौटे हैं अब तक गांव भी मंडी से। मेरे दोस्तों, अफसोस मुझे तब हुआ जब बहस चल रही थी, उस फांसी की बहस चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था, मैं डाइस से खड़े होकर चैलेंज से बोल रहा हूं कि उस जज ने कहा था वकील से जो बहस कर रहा था कि तुम्हें शायद 257 लोगों के दर्द का, मौत के दर्द का पता नहीं, उनके घर वालों के। बस उन्हीं जज साहब को एक दर्द मैं भी सुनाना चाहता हूं। बस मैं चाहता हूं कि मेरी बात उन जज साहब तक पहुंच जाए जिन्होंने दर्द कहा था। तो दर्द मैं बयान कर रहा हूं, एक दर्द मेरा भी सुन लें। हम भी हिंदुस्तान के पूरी तरह से नागरिक हैं। कि कुछ माओं ने बेटों के गम में सांसों को तोड़ा है, इंतजार के बहुत बाद बहनों ने चूड़ी फोड़ा है, कुछ बहनों ने नहीं उतारी अब तक चूड़ी आशा में, कुछ बहनों ने नहीं उतारी अब तक चूड़ी आशा में, बूढ़े बाप ने उम्र काट दी तकती राह निराशा में। सिर पर अपने पत्थर रख कर, दिल पर अपने पत्थर रख कर जो पागल सी घूम रही, दिन भर में वो कई बार भाई की फोटो चूम रही। और एक छोटा बच्चा, जो बहुत छोटा सा बच्चा है, उसको ये नहीं पता कि हमारे अब्बू आ क्यों नहीं रहे हैं। वो सोच रहा है, उसको नहीं पता कि अब्बू मार दिए गए हैं दंगे में, वो सोच रहा है पता नहीं आ क्यों नहीं रहे अब्बू हमारे, हमारी कोई गलती थी क्या। उसी का चित्रण करता हूँ, उसी की मंजर कशी कर रहा हूँ कि अम्मी एक चिट्ठी लिखवा दो अब्बू को बुलवाने की, लिखना नहीं जरूरत है कुछ बच्चों को ले आने की, बच्चे कभी नहीं रूठेंगे इसको भी लिखवा देना, सारी गलती थी बच्चों की इसको भी समझा देना।
बात बात पर हम अब्बू के कंधे पर चढ़ जाते थे, हमसे प्यार देख कर दानिश भाई भी चिढ़ जाते थे। जाने कितनी ईद मनाई है हमने बिन अब्बू के, जाने कितनी सेवई खाई है हमने बिन अब्बू के। अब की बार ईद में अब्बू अगर नहीं घरवाएंगे, अब की बार ईद में अब्बू अगर नहीं घरवाएंगे, अब की बार ईद में अब्बू अगर नहीं घरवाएंगे, नहीं अकेले ईदगाह बिन अब्बू के हम जाएंगे, नहीं अकेले ईदगाह बिन अब्बू के हम जाएंगे। आने दो घर अब्बू को हम सारी बात बताएंगे, मजदूरी में माँ के हाथ के छाले हम दिखलाएंगे। तुम चुप रहना हम बोलेंगे माँ ने कैसे पाले हैं, कैसे माँ ने आंखों के सारे आंसू पी डाले हैं। अब की घर वापस आए तो उन्हें नहीं जाने देना, जो दिन काटे बिन अब्बू के माँ वो नहीं आने देना। कहना नहीं जरूरत है बिल्कुल उनको घबराने की, माँ अब तो आदत है हम सबको भूखे सो जाने की, माँ अब तो आदत है हम सबको भूखे सो जाने की। अब्बू हमसे रूठ गए हो क्या वैसा हो सकता है, इतना रूठे घर ना आए क्या वैसा हो सकता है। कितनी देर लगा दी देखो अब्बू ने घरवाने में, कितनी देर लगा दी देखो अब्बू ने घरवाने में। जाने क्या गलती कर दी थी माँ हमने अनजाने में, जाने क्या गलती कर दी थी माँ हमने अनजाने में। और आखिरी बंद पढ़ता हूं मेरे दोस्तों, इरशाद कि ऐसे मासूमों के ऊपर बोलो करम करोगे कब। ऐसे मासूमों के ऊपर, ऐसे मासूमों पे बोलो, ऐसे मासूमों के ऊपर बोलो करम करोगे कब। मांग रहे इंसाफ भीख में उन पर रहम करोगे कब। हत्यारे सब घूम रहे हैं संसद के गलियारों में। इस्माइल भाई सुनिएगा, कि ऐसे मासूमों के ऊपर बोलो करम करोगे कब। मांग रहे इंसाफ भीख में उन पर रहम करोगे कब। हत्यारे सब घूम रहे हैं संसद के गलियारों में, जिंदाबाद लगाकर उनको छाप रहे अखबारों में। जिनको फांसी पर चढ़ना था सारे कातिल छूट गए, निकले हो जैसे गांधी जी जेल के ताले टूट गए। आओ देखो संविधान की भाषा बदल रहे हैं लोग, लोकतंत्र के आंगन की परिभाषा बदल रहे हैं लोग। सरकारी इंसाफ अदालत का है जान रहा हूं मैं, संविधान से भीख नहीं अपना हक मांग रहा हूं मैं। मेरे कातिल घूम रहे हैं उनको सजा सुनाओ तुम, मेरे कातिल घूम रहे हैं उनको सजा सुनाओ तुम। जैसे मेमन को फांसी दी उनको भी लटकाओ तुम, जैसे। साथियों, आजाद प्रतापगढ़ी साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे, उन्हें मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं।